कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब भारत का मगध क्षेत्र पूरी दुनिया का केंद्र हुआ करता था, जहां दूर दूर से विद्यार्थी सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि सीखने का असली अर्थ समझने आते थे। उसी धरती पर खड़ा था महान नालंदा यूनिवर्सिटी, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां हजारों छात्र और आचार्य एक साथ ज्ञान की साधना करते थे, जिसका विशाल पुस्तकालय सदियों की बुद्धि, विज्ञान और दर्शन को अपने भीतर समेटे हुए था। वैसे इतिहास में हर उजाले के सामने एक अंधेरा भी आता है, और नालंदा के लिए वो अंधेरा बनकर आया बख्तियार खिलजी। लगभग 12वीं सदी के अंत में खिलजी अपनी सेना के साथ भारत के पूर्वी हिस्सों पर कब्जा करने निकला। उसका उद्देश्य साफ था, सत्ता का विस्तार, नए क्षेत्रों पर नियंत्रण और अपनी ताकत का प्रदर्शन। जब वह मगध पहुंचा तो नालंदा उसके सामने सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि एक विशाल और समृद्ध केंद्र के रूप में खड़ा था। वैसे इतिहासकारों के अनुसार नालंदा पर हमला किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई कारणों का परिणाम था। एक ओर जहां खिलजी अपने साम्राज्य को तेजी से बढ़ाना चाहता था, तो वहीं दूसरी ओर इतने बड़े ज्ञान और अलग अलग विचारधाराओं के केंद्र को अपने लिए संभावित खतरे के रूप में देख सकता था। उस समय बौद्ध शिक्षा और दर्शन का यह प्रमुख केंद्र था, जो उसकी सोच और सत्ता की दिशा से मेल नहीं खाता था। और फिर वो हुआ जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है। नालंदा पर हमला हुआ, हजारों छात्र और आचार्य इस अचानक आक्रमण का शिकार बने और ज्ञान का वो भंडार, विशाल पुस्तकालय आपके हवाले कर दिया गया। हालांकि समय के साथ इस घटना के कई किस्से और कहानियां भी जुड़ गई, जैसे बीमारी और इलाज वाली बातें। जी हाँ, खिलजी गंभीर रूप से एक बार बीमार पड़ गया। सारे हकीम हार गए, परंतु बीमारी का पता नहीं चल पाया। खिलजी दिनों दिन कमजोर पड़ता गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसे लगा कि अब उसके आखिरी दिन नजदीक आ गए हैं। एक दिन उससे मिलने आए एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि दूर भारत के मगध साम्राज्य में अवस्थित नालंदा महाविश्वविद्यालय के विज्ञानी राहुल शीलभद्र को एक बार दिखा ले, वे आपको ठीक कर देंगे। खिलजी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं किसी काफिर के हाथ की दवा नहीं ले सकता, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। मगर बीवी बच्चों की जिद के आगे वो झुक गया। राहुल शीलभद्र जो है तुर्की आए। खिलजी ने उनसे कहा कि दूर से ही देखो, मुझे छूना मत, क्योंकि तुम काफिर हो, दवा मैं तुमसे नहीं लूंगा। राहुल शीलभद्र ने उनका चेहरा देखा, शरीर का मुआयना किया और बाहर चले गए। फिर लौटे और पूछा कि कुरान तुम पढ़ते हो? खिलजी ने कहा कि दिन रात पढ़ते हैं। पन्ने कैसे पलटते हो? उंगलियों से जीभ को छूकर सफ़े पलटते हो। शीलभद्र ने खिलजी को एक कुरान भेंट किया और कहा कि आज से आप इसे पढ़ो और राहुल शीलभद्र वापस भारत लौट आए। उधर दूसरे ही दिन से खिलजी की तबीयत जो है वो ठीक होने लगी और एक हफ्ते में वो भला चंगा हो गया। दरअसल राहुल शीलभद्र ने कुरान के पन्नों पर दवा लगा दी थी, जिसे उंगलियों से जीभ तक पढ़ने के दौरान पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया गया था। खिलजी अचंभित था, मगर उससे भी ज्यादा ईर्ष्या और जलन से मरा जा रहा था। आखिर एक काफिर जो है उससे ज्यादा काबिल कैसे हो गया? ये भी नालंदा को खत्म करने की बड़ी वजह मानी जाती है, लेकिन उसके ठोस ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिलते। फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है कि नालंदा का विनाश भारतीय इतिहास के सबसे बड़ी बौद्धिक क्षति में से एक माना जाता है। लेकिन इतिहास हमें सिर्फ दुख नहीं सिखाता, बल्कि एक सीख भी देता है। ताकत से इमारतें गिराई जा सकती है, किताबें जलाई जा सकती है, लेकिन ज्ञान और सीखने की इच्छा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। नालंदा आज भी भले खंडरों में बदल चुका हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो सिखाना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है।